अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, अदालती जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ किसी सियासी जमात को कोई खुशखबरी मिलती है, कोई अच्छी खबर मिलती है, तो सेम उसी दिन या फिर अगले दिन हम ये देखते हैं कि भाई पलट कर वार कर दिया जाता है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को जो अहल करार दिया गया था उसके ऊपर पलट कर एक वार किया है। नवाज शरीफ के ऊपर सदर पाकिस्तान ने भी अब दस्तखत कर दिए हैं और नून लीग की जो चीखें हैं ये अब आपको आने वाले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी और ये आपको लंदन भागते हुए भी नज़र आएंगे और सामान जो है ये पैक हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने भी आज लाहौर में खड़े होकर ये कहा है कि पंजाब के हुक्मरान जब मुश्किल वक्त आता है बीमार हो जाते हैं और ये लंदन भाग जाते हैं। और लंदन डेफिनेटली अगर इस मौके पर भी ये लंदन नहीं भागे तो फिर कब भागेंगे। चीज़ें जो हैं वो इतनी सादा नहीं है, इतनी आसान नहीं है। और नवाज शरीफ को जिस तरह से अहल किया गया ये भी कोई इतना सिंपल मामला नहीं था। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो जिसे वो कहते हैं टर्न द टेबल, चीज़ें आमने सामने जो हैं वो बड़ी तब्दील हो रही हैं। और नवाज शरीफ जो अहल होने के शादियाने बजा रहे थे, अब ये वो जिसे कहते हैं कि वक्त से पहले इन्होंने मिठाई खा ली है। और ये जो मिठाई है ये इनको कभी रास पहले ना आई है ना अब आएगी। और चीज़ें जो हैं वो बड़ी तब्दील हो रही हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये आईनी फैसला है। इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, और एक एक लीडर के बारे में एक एक चीज़ को अलग देखा जाएगा। क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है इसके ऊपर यानी नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं इस वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जो ओपिनियन है वो ज़रूर दिया करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक न तहैया किया हुआ है कि वो खान साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रुलाऊंगा, और वो अपने वादे के ऊपर पक्के हैं। और उन्होंने कोई भी नवाज शरीफ को जो रुलाने का मौका है वो अपने हाथ से जाने नहीं देते। और खान साहब जो एक और बात करते हैं कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, वो आखिरी गेंद तक जो है वो मुकाबला करेंगे, वो गिव अप नहीं करेंगे। वो इसी कानून के ऊपर, इसी जो उनका मकोला है, उनकी जो लाइन है, टैग लाइन, वो उसी के ऊपर जो है वो चलते हुए सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आने के बाद भी वो डटे हुए हैं और डट कर मुकाबला कर रहे हैं। जेल में लोगों को तोड़ा जाता है लेकिन वो डील्स बनाते हैं, यानी नवाज शरीफ जेल में बैठ के शहबाज शरीफ के ज़रिए डील बनाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं। ये बंदा जेल में बैठकर बीमार नहीं होता, ना ये डील बनाता है, बल्कि ये आर्टिकल लिखता है इकोनॉमिस्ट के ऊपर और उन कुव्वतों को ललकारा है जिसने उनको जेल में रखा हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर जो नून लीग वाले हैं ये खबरें फैलाने की कोशिश करते हैं मीडिया के ऊपर कि भाई खान रो गया, खान जो है वो चीखें, सिसकियाँ और पता नहीं इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस प्रोपेगेंडे को बेनकाब जो है वो कर दिया गया। हमने भी आपको हकीकत आपके सामने रखी और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है। इसलिए बार बार कहते हैं कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, देखा करें और वीडियोस जो हैं, क्योंकि हम आपके सामने वो खबरें रखते हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आजकल बड़ी नायाब जो हैं वो मिलती हैं या मिलती नहीं हैं। मिलेंगी तो उनके हक में मिलेंगी। खान साहब की तो खैर खिलाफ ही चीज़ें आ रही हैं, उनका नाम और उनकी पिक्चर जो है वो चलाने तक पाबंदी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भाई मामला असल में हुआ ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसको ख़त्म करने का जो फैसला है उसको चैलेंज नहीं किया गया। ये यहाँ पे आपने नहीं इस चीज़ को देखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लाहौर हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट कभी भी नहीं सुन सकती। तो यहाँ पर पीटीआई ने एक बड़ी स्मार्ट मूव खेली है। वो स्मार्ट मूव ये है कि भाई नवाज शरीफ साहब के जो भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने इलेक्शन एक्ट की जो यानी 232 है एक्ट,
उसमें तरमीम की थी और नवाज शरीफ साहब को बाद में इसका फ़ायदा देना था। उस वक्त आरफ अलवी साहब हज के लिए गए हुए थे, चेयरमैन सेनेट कायम कम प्रेसिडेंट थे सादिक संजरानी साहब, उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत कर दिए और ये जो है वो तरमीम हो गई। बंदयाल साहब की जो कोर्ट थी उसने इसको खारिज कर दिया। दूसरे नंबर के ऊपर आ गई फिर काजी फाइज ईसा साहब की अदालत, उसने इसको बहाल कर दिया। अब मसला क्या है? मसला असल में ये नहीं है कि भाई ताहयात नाअहली होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये मैं भी कहता हूँ कि भाई ताहयात नाअहल किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल हो सकता है कि खान साहब के ऊपर भी कोई ऐसा मसला बन जाए और फिर खान साहब भी ताहयात नाअहल हो जाएं। तो इसलिए ना वो जिसे कहते हैं कि डोर जो है वो ओपन रखने चाहिए कि कल कोई इंतकाम का निशाना बनाए तो कल ये हमारे ऊपर भी हो सकता है। लेकिन मसला क्या है? मसला मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई अगर आपको ये 62F1 और ये आइन के जो आर्टिकल्स हैं ये अच्छे नहीं लगते तो आप PTI को भी साथ बिठाएं, आप नून लीग भी बैठे, आप पीपल्स पार्टी भी बैठे और जो अगली पार्लियामेंट आएगी उसमें सारी जमातें मिलकर 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम करें और 62F1 और ये दोनों जो आर्टिकल हैं जो पाकिस्तानी आइन के जो अहलियत और नाअहलियत को डिफाइन करते हैं, आप इसको ख़त्म कर दो, सारे मिल के बैठो। लेकिन ये जो चोर दरवाजे से आप अदालतों का सहारा लेकर इस तरह के फैसले लेके नवाज शरीफ को अहल कर रहे हैं तो ये चीज़ें फिर बार बार अदालतों में आएंगी, बार बार चैलेंज होंगी। इसलिए एक दफ़ा एक साथ बैठ के ये मामला हल कर लो, अगर सभी का फ़ायदा है, जो जमात भी इसके हक में है, जो इसके ऊपर वो करना चाहती है। पार्लियामेंट जो मेंबर असम्बली है वो आइन में तरमीम नहीं कर सकती, मसला तो ये है, मसला ये नहीं है। और ना तो स्पीकर कौमी असम्बली को ये इख्तियार हासिल है और ना किसी अदालत को ये इख्तियार हासिल है कि वो आइन को तरमीम कर सके। उसमें आइन की जो मंशा है वो डेफिनेटली हम कहते हैं कि पार्लियामेंट की दानिश है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि भाई ये तरमीम नहीं कर सकती पार्लियामेंट। सादा अक्सरियत वाली पार्लियामेंट एक्ट में तब्दीली तो कर सकती है लेकिन ये आइन में तब्दीली नहीं कर सकती। यही जो केस है अब लाहौर हाई कोर्ट में है और अजहर सिद्दीक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो ये केस लेकर लाहौर हाई कोर्ट में चले गए हैं। और ये जो चीज़ है ये आपको पता है माजी करीब में लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े तगड़े फैसले दिए हैं और जिस तरीके से नॉमिनेशन पेपर के ऊपर उन्होंने जो रिजेक्ट हुए हैं जो फैसले दिए हैं इमरान रियाज और काफ़ी सारी अच्छे फैसले दिए हैं उन्होंने, तो ये उम्मीद की जा रही है कि भाई लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इसके ऊपर कोई फैसला दे दे। असल मसला ये है कि आइन में लिखा नहीं है कि नाअहली कितनी देर के लिए है, तो जब तक आइन में तरमीम नहीं होती तब तक तो ये ताहयात नाअहली है। तो ये जो चीज़ है ये नून लीग के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। सदर मुमलकत आरफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने जस्टिस ज़ाहिर अली नकवी साहब का जो इस्तीफ़ा है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और अब बाकायदा तौर के ऊपर ये यानी कि वो अलग हो गए हैं अपने ओहदे से और उसकी नोटिफिकेशन जो है वो वज़ारत कानून ने जारी कर दी है। अगला स्टेप ये है कि भाई जो नून लीग है अगर ये नवाज शरीफ साहब फैसला आ जाता है PTI के हक में और ये चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं फिर एक आइनी बहरान खड़ा हो जाएगा। इलेक्शंस के मामला पहले ही ठीक नहीं चल रहे, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो उन्होंने टिकटें दी हैं वो मामला भी बड़े गड़मड़ हो जाएंगे और फिर आपको पता है कि भाई ये भागने की कोशिश करेंगे। इन्होंने हमेशा ये किया है, एक इमरान खान का तरीका या रास्ता है, एक भुट्टो का रास्ता है, एक शरीफों का रास्ता है। भुट्टो फांसी पे चढ़ गया, उसने सरेंडर नहीं किया, वो मतलब कि अदालत में जो भी उसके साथ जो कुछ हुआ, इमरान खान अदालत से आर्टिकल लिख रहा है, भुट्टो ने किताबें लिखी थी, तो शरीफ ख़ानदान ने जेल में रहकर हमेशा डील बनाई है और मुल्क से भागने की कोशिश की है और हमेशा जब भी इनको नैब ने पकड़ा, जब भी इनको जेल में डाला गया तो ये बीमार हो जाते थे, कभी सिम्स में कभी पिम्स में, ये एडमिट ही होते रहे हैं। देख लें इनकी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान है अभी तक एक भी बार जेल में नहीं गया, एक बार भी वो जेल में नहीं गया, ना वो बीमार हुआ है ना उसने सरेंडर किया है।
एनीवे ये पीटीआई की एक अच्छी मूव है, इसमें जीत हो या ना हो फिर भी जीत है। जीत ऐसे ये है कि भाई वो उनको आराम से न वो बैठने नहीं देते। खान ये कहता है कि भाई मेरी जो स्ट्रैटेजी है ये नहीं है कि मैंने जीतना है, मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि मैंने अगले को हराना है और उसको वो जिसे कहते हैं थका के हराना है। तो वो वाली जो खान की स्ट्रैटेजी है कि भाई उसने पंगा लेना है, उसने नवाज शरीफ बेशक अहल हो जाए, अदालतें उसके हक में फैसला कर दें, लेकिन उसने लड़ना है, उसने केस करना है, उसने इनको आसान जो रास्ता है वो बिल्कुल भी नहीं देना। और इसी पॉलिसी के ऊपर खान साहब जो हैं वो गामजन हैं और यही वजह है कि पीटीआई की जो लीगल टीम है वो भी इस फैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में केस किया है। सुप्रीम कोर्ट बार है, जो पाकिस्तान बार है, उसने भी अब ऐलान कर दिया काजी फायज़ ईसा साहब के इस्तीफ़े का। चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रही हैं। कई एक वीडियोस में कह चुका हूँ कि जो 13, 14, 15 तारीख है ये कुछ बड़ा हो सकता है, इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा आ सकता है और बड़े इस्तीफ़े आ सकते हैं, क्योंकि आजकल सेल लगी हुई है इस्लामाबाद में इस्तीफ़ों की। लेट्स सी देखते हैं अब किसका नंबर है और क्या करता है। कुछ खबरें हैं मेरे पास, लेकिन चूँकि वो कन्फर्म नहीं है तो फिर उनको ज़ाहिर बताना जो है वो मतलब कबल इस वक्त हो जाएगा जैसे ही कोई डेवलपमेंट होती है। अंडर डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। तो इलेक्शंस के हवाले को लेकर अभी भी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि पता नहीं होते हैं, नहीं होते। कई एक प्लान्स हैं, कौमी हुकूमत का प्लान है, मोहसिन नकवी साहब को वफाक में ले जाने का प्लान है, और भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं। एक एक करके आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।